दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्ययनता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे अल्जाइमर यानी कि स्मृति हानि या भूलने की बीमारी। दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और ये किन लोगों को ज़्यादा होती है, इन सभी टॉपिक के साथ साथ आप इसके बचाव के लिए कैसे उन लोगों का सहयोग कर सकते हो जो आपके परिचित या आपके परिवार में अल्जाइमर के शिकायत हैं, यानी कि जिनकी स्मृति हानि हो चुकी है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका आनंद ले सकें। तो दोस्तों, विस्मृति हानि में होता क्या है, शुरुआत में आदमी बातों को भूल जाता है, अपनी डिसीजन लेने की पावर को खो देता है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमताएं उसकी खत्म हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो सामाजिक और पारिवारिक बहुत सी चीजों में उसको परेशानी होने लगती है। विस्मृति हानि होती क्यों है? बेसिकली दिमाग के आसपास जो मांसपेशियां, उसमें एक अलग तरह से प्रोटीन का असंतुलित रूप से इकट्ठा हो जाना इस बीमारी का मुख्य कारण है। और मोस्टली ये बीमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसानों को बढ़ती है। वैसे ये जरूरी नहीं कि हर वरिष्ठ नागरिक या सेवानिवृत्त इंसान को ये बीमारी हो, लेकिन चांसेस उन लोगों में ज्यादा हैं। और आप अगर उनका सहयोग करें, उन्हें अपनापन दें, उनके साथ आत्मीयता के साथ बैठें और पूरे सम्मान से उनकी बात सुने, तो इस बीमारी पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस बीमारी के मुख्यतः जो लक्षण है वो आप कुछ इस तरह पहचान सकते हैं कि इस बीमारी का रोगी शुरुआत में अवसादग्रस्त हो जाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, वह उदासीन हो जाता है, समाज से दूरी बनाने लगता है, दूसरे लोगों पर अविश्वास करने लगता है और सोने की आदत में उसके बदलाव आ जाता है। वो जब घूमता है तो आवारागर्दी जैसा घूमने लगता है, उसको भ्रम हो जाता है, जैसे वो ये मान लेता है कि उसका कोई सामान चोरी हो गया। वो आपके द्वारा लगाए गए अवरोध और प्रतिबंधों को तोड़ना चाहता है, यानी कि उनको तोड़ देता है या उनका विरोध करता है। इस तरह उसके मिजाज में अचानक से उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं या लक्षण जिस जिस इंसान में आपको नजर आती हैं, चाहे वो आपके परिवार में या आप स्वयं है या आपका पार्टनर है या कोई परिचित है, तो आप उनके लिए कुछ बचाव कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं या सेवानिवृत्त नागरिक हैं, उनको परिवार के अन्य लोग अगर वो ज्यादा बात करते हैं तो ये कहकर दुत्कार देते हैं या फटकार देते हैं कि ये तो सट्या गया है, जबकि डॉक्टरों का मत इसके कुछ विपरीत है कि अगर आप वरिष्ठ नागरिकों को या सेवानिवृत्त नागरिकों को पूरी तरह से बातचीत करने का मौका देंगे, यानी कि उनके अंदर जितने विचार पनप रहे हैं या उनके अंदर जितने भाव पनप रहे हैं उनको बाहर निकलने देंगे, उनको हेल्दी डिस्कशन का मौका देंगे, तो वो अल्जाइमर या स्मृति हानि की बीमारी से बच सकता है। जबकि आम लोग भूलने के प्रोसेस को बहुत आम समझ लेते हैं कि ये कोई बहुत बीमारी नहीं है, लेकिन अल्जाइमर या स्मृति हानि बहुत बड़ी बीमारी है। और इसमें अगर आप उन लोगों को बात करने का पूरा मौका देंगे तो मुख्यतः 3 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, उन इंसानों का मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा और जब वो भाषा और विचार एक साथ उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, संवाद उस पर करेंगे, तो उनकी सोच प्रतिबिंब तैयार करने की वजह से तेजी से काम करेगी और जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं, जैसे ही वो तेजी से काम करेंगी, जो मस्तिष्क ग्रंथियों के आसपास वो प्रोटीन की असामान्य इकट्ठी एक ढेरी थी या असामान्य रूप से जो प्रोटीन इकट्ठा हो गया था वो टूट जाएगा और उस इंसान का इस बीमारी से बचाव हो सकता है, यानी कि वो इस बीमारी से बच सकता है। दूसरा फायदा क्या हो सकता है कि जब आप उन्हें बात करने का मौका देंगे
तो उनके दिल में जो किसी भी बात को लेकर कुछ भाव है या कुछ विरोध है, वो दूसरे इंसानों से कह के या आपसे कह के उनको प्रकट कर देंगे और वो अंदर ही अंदर उसको दबाएंगे नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को अंदर दबा लेता है, देखा गया है कि उस इंसान का स्वभाव ज़्यादातर चिड़चिड़ा हो जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है और समाज से कटा कटा हो जाता है। इसलिए उनकी भावनाओं को निकलने का मौका दीजिए, ताकि वो उन बातों को कहकर और अपने अंदर गुस्से का जो तेजाब बनना शुरू हो जाता है उसको समाप्त कर सकें। और तीसरा फायदा, जब इस तरह लोग बात करेंगे तो उनके चेहरे की जो मांसपेशियां, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरी सारी मांसपेशियां काम कर रही हैं, ठीक इसी तरह उनकी मांसपेशियां काम करेंगी, उनके गले की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जब बात करता है आदमी तो श्वास नलिका काम करती है। और तीसरा फायदा होता है फेफड़ों को, क्योंकि मैं उतनी देर तक बोल सकता हूं जितनी देर तक मेरा सांस अंदर मैं रोक सकता हूं, या मेरा सांस जितनी देर तक भरा रहेगा, यानी कि उतनी वायु मेरे फेफड़े ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। तो तीन ये मेजर फायदे उसको हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उसकी कुछ गुप्त बीमारियां या जो आने वाली बीमारियां, जैसे चक्कर का आना, घूमने या बहरापन, इन सारी चीजों में भी उसको लाभ मिल सकता है। उसको आंखों की और कानों की बीमारियां कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको वरिष्ठ नागरिकों को और सेवानिवृत्त नागरिकों को उनकी भावनाओं को निकलने देना है, और जब भी आप कोई निर्णय लें तो उनको उस निर्णय में साथ बैठाएं, उनकी सहभागिता लें, और ऐसा करने से उनकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी और उनका दिमाग तेजी से काम करने लगेगा, और इसकी वजह से वो हेल्दी रहने शुरू हो जाएंगे और उनकी जो स्मृति हानि हो रही है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन हम समाज में इसके विपरीत पाते हैं, लोग उनको झिड़क देते हैं, धमका देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, इस मैटर में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो कृपया शांति रहिए। कभी भी ऐसा ना करें, इससे वो अपनी अवहेलना महसूस करते हैं और उनका स्वभाव बदल जाता है और इससे उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तो कृपया ऐसा ना करें, उन्हें पूरी तरह से बोलने का, निर्णय लेने का मौका दें। आप एक और उपाय कर सकते हैं, एक छोटी सी पॉकेट डायरी, उनकी दिनचर्या जितनी होनी है, जो जो काम उनको करने, वो उसमें नोट करा दीजिए, और जब वो करते रहें तो पेंसिल से उस पर टिक करें। इससे भी वो अपनी स्मृति हानि होने से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो इतनी भी बातें बताई गई, ये कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बचाव की बात मैंने करी है। अगर कोई इस बीमारी का मरीज है, रोगी है, तो कृपया डॉक्टर से उचित सलाह लेकर ही आपको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय अद्यांता।